हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जय नायक एंड वेलकम बैक टू जय नायक टॉक्स। हम कितने खुशकिस्मत है कि हमें कोई पाबंदी है नहीं, सारे टाइप्स के हमें फ्रीडम है। हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें मनचाहे कपड़े पहनने का अधिकार है, कहीं पर आने जाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, हम शादी कर सकते हैं, हम परिवार बना सकते हैं। लेकिन सोचिए कि इतने सारे फ्रीडम होने के बावजूद हमें वो फ्रीडम ही महसूस ना हो या समाज वाले हमें वो महसूस करने ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से अगर बात करने जा रहे हो तो वो आपसे बात ही ना करे। आप किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो वो आपसे मुंह फेर ले। किसी को अगर आपने गलती से छू लिया तो वो गंदगी महसूस करता हो। और शादी परिवार तो मानो जैसे आपके लिए कोई बड़ा पाप हो। क्या करोगे अगर कोई आपके साथ ऐसा करता हो? ये पीड़ा, ये तिरस्कार क्या हम झेल पाएंगे? इससे बेहतर कोई भी एक आम इंसान मरना पसंद करेगा। लेकिन यही पीड़ा और यही तिरस्कार पिछले कई सदियों सालों से हमारे ये किन्नर लोग जो है, किन्नर समाज जो है, वो झेलता आया है। आम लोगों से अलग जितनी इनकी शारीरिक बनावट है, उतने ही अलग इनके रीति रिवाज होते हैं। गुरु शिष्य से बना रचा इनका समाज अपने अंदर कई राज समेटे हैं और इनका कहना है कि ये राज पुरखों की परंपरा है और वो राज राज ही रहे तो बेहतर। फिर भी कई सवाल है कि ये किन्नर बनते कैसे हैं। आम माँ बाप के घर पे एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो आगे जाके किन्नर समाज में शामिल कैसा हो जाता है? किसी के घर पे शादी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो इन किन्नर लोगों को मालूम कैसे होता है? इनकी शादी नहीं होती है, फिर भी इनके मांग में जो सिंदूर है वो किसके नाम का होता है? और सबसे जरूरी, जब ये किन्नर दुनिया से जाते हैं तो जश्न क्यों मनाते हैं बाकी के किन्नर? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, क्योंकि आप वीडियो जरूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और वीडियो इंटरेस्टिंग है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब भी कोई किन्नर को देखता है तो औरतों के मन में एक तो घिन आती है और मर्दों के मन में लस्ट। लेकिन ये भी तो इंसान है। ये जो किन्नर है, ये ट्रांसजेंडर है, इनको भी भावनाएं हैं, इनको भी फीलिंग है। ट्रांसजेंडर जो पैदा होता है वो क्रोमोसोम्स की गलतियों की वजह से पैदा होता है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं रहती है। ट्रांसजेंडर का मतलब वो कि शरीर भले ही लड़के का लेके पैदा हुआ है, लेकिन उसके मन में फीलिंग जो है, उसका ब्रेन जो है, लड़कियों की तरह काम करता है। थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन जान लेते हैं कि ट्रांसजेंडर बनते कैसे। मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XY और जो फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं XX। जब भी इन दोनों का मिलाप होता है तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो एक तो XX बनता है, मतलब लड़की पैदा होती है, और नहीं तो XY बनता है, मतलब लड़का पैदा होता है। लेकिन जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल के अंदर होते हैं, उनके Y के ऊपर जो है वो SRY जीन्स होता है, मतलब उसको सॉरी जीन्स भी कहा जाता है। वो हल्का सा आधा टूट के जब XY क्रोमोसोम्स में मिक्स हो जाता है तो उस समय पे लड़का पैदा होता है, लेकिन उसका ब्रेन और उसकी जो फीलिंग है एज अ लड़की की डेवलप होती है। या फिर XY क्रोमोसोम्स में डबल X जब आ जाता है, X की मात्रा अधिक आ जाती है, तो भी शरीर भले ही लड़के का रहता है, लेकिन उसके फीलिंग, उसका ब्रेन जो है, उसका बिहेवियर लड़कियों जैसा होता है। अभी इसमें उन मासूम बच्चों की क्या गलती है जब माँ बाप गलती करते हैं और उनकी सजा जो है उनको भुगतनी पड़ती है। और इसी समय से इसी ट्रांसजेंडर का एक अपनी ट्रांसजेंडर या किन्नर की यात्रा शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, तो उसी के साथ ब्रेन के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो लड़की की फीलिंग है वो भी डेवलप होती है। धीरे धीरे वो लड़कियों जैसा काम करना शुरू कर देता है। साज श्रृंगार करना, लड़कियों के कपड़े पहनना, मेकअप करना, लड़कियों के जैसे चलना और बात करना। और यहीं से इस किन्नर की पीड़ा, तिरस्कार का शुरुआत होता है, परिवार से शुरू होता है। और मोहल्ले में जो लड़के रहते हैं उनको जो पता चल जाता है कि ये लड़का जो है, इनमें लड़कियों वाले गुण हैं, तो उसके साथ शारीरिक खिलवाड़ करना उस मोहल्ले में कॉमन है, शुरू हो जाता है। कई ऐसे किन्नर है जिन्होंने अपने बचपन में चाइल्ड रेप और गैंग रेप जैसी चीजें जो है वो फेस की है। सुनिए। अभी तो मुझे पता चल गया इसको गैंग रेप बोलते हैं। गैंग रेप हुआ है, हम लोग तो जगह ही नहीं, कहां से करेंगे रेप? ऐसे ऐसी जगह से रेप होता है हम लोग के साथ, किसको बोल भी नहीं सकते। अब समाज में यह धारणा है कि जिस भी घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है या किन्नर बच्चा पैदा होता है, वहां पे किन्नर समाज आके उसे वहां से, उनके परिवार से छीन कर लेके जाते हैं। जिसे भगवान ने नहीं अपनाया उसे इंसानों का ये समाज क्या अपनाएगा? ला मेरा बच्चा दे दे इधर। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बल्कि परिवार ऐसा करता है। परिवार को जब ये नोटिस करने लगते हैं कि इस लड़के में लड़कियों वाले गुण हैं, आगे जाके हमारी बदनामी होगी, और उसी बदनामी के डर के कारण ये परिवार खुद ही
किन्नर समाज को उन बच्चों को सौंप देता है। तो ये जो सवाल है कि जो आम बच्चे जो आम माँ बाप के घर में पैदा होते हैं वो तो किन्नर समाज में जाते क्यों है, तो मैक्सिमम जगह पे ऐसा होता है, एक तो बच्चा घर से भागकर उनमें शामिल हो जाता है, नहीं तो खुद परिवार वाले समाज के डर से, समाज के अपमान के डर से उन्हें सौंप देते हैं। जब बच्चा किन्नर समाज में शामिल हो जाता है, परिवार वाले उन्हें भेज देते हैं, तो वहां पे गुरु होते हैं, जो किन्नरों के गुरु होते हैं, जो खुद भी किन्नर होते हैं, वो इस बच्चे को चेला करके स्वीकार करता है। तालीम शुरू हो जाती है, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, कपड़े लड़कियों जैसे पहनना, साज श्रृंगार करना, मेकअप करना, अगर किसी के हाथ में थोड़ा सा मर्दाना टच है तो उसे ढोलक बजाना, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। जब चेला चुनते हैं तो गुरु अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा, ये सारी चीजें जो है उस चेले के नाम पे कर देते हैं। गुरु उस दिन उसको अपना अलग नाम देते हैं, मेकअप कराते हैं, जो भी उनके पास चीजें हैं वो सारी चीजें उस चेला को सौंप देते हैं। उसी दिन से वो जो चेला है उसी गुरु को अपना माता, पिता, भाई, बहन और पति समझने लगता है, और वही चेला, वही किन्नर उसी गुरु के नाम का मांग में सिंदूर भी भरना शुरू कर देता है। इनमें आगे शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी होती है, मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि जो मेल प्राइवेट पार्ट्स है उसके ऑपरेशन की जाते हैं, लेकिन हर जगह पे ये नहीं होता है। कई ऐसे गुरु जो किन्नर गुरु होते हैं इस रिवाज के खिलाफ है। फिर भी आगे अगर वो गुरु अपने चेला को छोड़ना चाहता है या फिर चेला जो है अपने गुरु को छोड़ना चाहता है, तो जो भी चीजें चेला को गुरु के तरफ से मिली है वो सारी चीजें वापस देनी पड़ती है। जो भी मिली है, पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी, जगह, इलाका, जो भी चीजें गुरु से मिलती है वो सारी चीजें गुरु को उसको वापस देनी पड़ती है। किन्नर 4 प्रकार के होते हैं। मान लो कि किन्नर की 4 शाखाएं होती है। एक है बुचरा। बुचरा मतलब जो जन्म से किन्नर जन्मे होते हैं वो। दूसरा है नीलिमा, जो खुद किन्नर बनते हैं उसे नीलिमा कहा जाता है। तीसरा है मनसा, मतलब जो अपने मर्जी से किन्नर समाज में शामिल होते हैं वो। और चौथा है हंसा। हंसा को ही हिजड़ा कहा जाता है, मतलब जो शारीरिक कमतरता और नपुंसकता के वजह से किन्नर समाज में शामिल होता है। किन्नर समाज जो है वो कभी भी कोई प्रॉब्लम उनके समाज में होता है तो पुलिस स्टेशन में नहीं जाते, उनकी एक अलग पंचायत होती है और वो पंचायत के पास ही अपने प्रॉब्लम लेके जाते हैं। और पंचायत जो भी डिसीजन लेता है वो सारे किन्नर समाज को मानना पड़ता है। और यही पंचायत जो है अलग अलग इलाके भी हर एक किन्नर का सेट करते हैं, और इसी इलाके में अलग अलग लोगों से ये किन्नर दोस्ती बनाते हैं। और इसी दोस्ती के चलते आगे कोई भी प्रोग्राम उस इलाके में होता है, चाहे फिर वो शादी हो या फिर किसी का जन्मदिन हो, वहां पे आके इंफॉर्मेशन इन किन्नर समाज को मिल जाती है और किन्नर समाज वहां पर पहुंच जाता है। मैं देखती हूँ कहाँ से खबर मिल जाती। क्या है? हाय हाय, तेरे घर में राजा बेटा आएगा, राजा बेटा। शाहरुख चाहिए कि सचिन चाहिए? मैं दुआ दूंगी। अरे नोटो वाला बंडल निकाल की जुगी जुगी जिए तेरा लाल। बस 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 करो, लाती हूँ। सारी जिंदगी पीड़ा सहकर, सारी जिंदगी अपने अंदर की खुशियों को दबाकर, अपने फीलिंग को दबाकर जब ये किन्नर दुनिया से विदा होते हैं तो बाकी के किन्नर जो है वो नाच गाते हैं, जश्न मनाते हैं। आधी रात को इनकी दफन विधि की जाती है, जहां पे उन्हें दफनाया जाता है। उस समय उनको चप्पलों से मारा जाता है। और यह सब होने के पीछे जो सोच है वो ये है कि इस ऐसी भयानक जीवन से, इस जिंदगी से आपको छुटकारा मिल गया। अगले जन्म में आप ऐसे किन्नर बन के पैदा ना हो, इसलिए वो भगवान को उस समय पे प्रार्थना करते। अब सोचिए कि हमारे समाज में जब कोई मरता है तो हम उसे नाच गा कर नहीं बल्कि दुखों के साथ विदा करते हैं। लेकिन वो एक समाज जो हमारे साथ में है, इंसान की तरह है, वो मरने के बाद जश्न मना रहे। ऐसे सोच के पीछे जिम्मेदार कौन है? खुद किन्नर या हमारे समाज की सोच जो उनको समानता प्रदान नहीं कर रही? और हमारे सिनेमा वाले किन्नरों की इमेज हमारे समाज में तो ऐसी दिखाते हैं कि जिनको देखते ही हमारे मन में खौफ आ जाए। एक तो उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगते हुए दिखाते हैं, किसी को लूटते हुए दिखाते हैं, गाली गलौज करते हुए दिखाते हैं, लोगों को, समाज को परेशान करते हुए दिखाते हैं, या कुछ फिल्मों में उन्हें तो एकदम खौफनाक विलन की तरह दिखाया गया है। देखिए, ऐसे फिल्मों की वजह से ये किन्नर समाज जो है हमारी नजरों में एक तो क्रिमिनल या फिर खौफनाक बन जाते हैं, और जब कभी भी हमारे सामने आते हैं तो हम उसे क्रिमिनल की नजरों से ही देखते हैं। क्या सच में सारे किन्नर ऐसे हैं? सारे किन्नर ऐसे नहीं होते।
कुछ कुछ किन्नर माँ भी होते हैं, कुछ कुछ किन्नर गौरी सावंत भी होते पेट का ही तो रिश्ता था, 9 महीने कहाँ पैदा किया था, यूट्रस की कोई जरूरत ही नहीं थी। हमारे में XY क्रोमोसोम सभी में है, उसी तरीके से मुझ में भी थे। और मेरा मातृत्व का उस वक्त मुझे लगा, क्योंकि बचपन में मैंने कभी खेल खेल में कहा था बड़े होके क्या बनोगे, मैंने कहा था बड़े होके मैं आई बनूंगी। आई मीन्स मराठी में माँ, और तब किसी ने हंस कहा था बच्चे माँ, लड़के माँ नहीं बने। हैं। गौरी सावंत भी पुणे के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। बच्चा पैदा हुआ करके पूरा घर खुश था, लेकिन गौरी के अंदर जो है वो फीमेल फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। अपने उम्र में जैसे जैसे गौरी बढ़ती गई वैसे वैसे फीमेल के जो फीलिंग्स है, जो एक्टिविटीज है वो बढ़ते गए। घर के लोगों को शर्म आने लग गई। घर में जो बर्ताव गौरी के साथ होता था वो काफी गलत था। इसी के चलते गौरी जो है वो पुणे में अपना घर छोड़कर मुंबई भाग गई। मुंबई में आने के बाद गौरी को पता नहीं था कि क्या करना है। उसने वही किया जो बाकी किन्नर करते हैं। किन्नर समाज में शामिल हुई, एक गुरु को पकड़ा, गुरु ने उन्हें सारी शिक्षा दी और उसके बाद गौरी ने वही किया जो आम किन्नर करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगना और लोगों के साथ जाके शादी और बर्थडे में नाच गाना, ये सारी चीजें। लेकिन एक सेक्स वर्कर थी और वहां पे एक बच्ची जो है वो रोती हुई गौरी को दिखी, जो महज 3 महीने की थी। उस बच्ची को गौरी सावंत ने अडॉप्ट किया और उसके बाद गौरी सावंत के साथ साथ कई ट्रांसजेंडर और किन्नरों की जिंदगी बदल दी। उसके बाद गौरी सावंत को एक मोटिवेशन मिला समाज में चेंज करने का। उन्होंने उस बच्ची को, गायत्री को अडॉप्ट किया और अपनी मां की तरह पाला। आज भी वो पाल, लेकिन गौरी बस एक बच्चे को पाल नहीं रही है, तो गौरी ने इस दुनिया को जो है वो मदरहुड का नया डेफिनेशन बताया। मां या मदरहुड जो है वो एक बिहेवियर होता है, बिहेवियर टूवर्ड्स द चाइल्ड, की जिसका वो ख्याल रखे, जिससे वो प्यार करे, उसे अपनाए, उसे बड़ा बनाए। और ये कोई भी कर सकता है, फिर वो लड़का हो, लड़की हो या फिर ट्रांसजेंडर। Always say motherhood is a behavior to love someone, to care someone. That is a motherhood. Don't label motherhood, because giving a birth, that doesn't mean you have completed your womanhood. गौरी सावंत ये पहली ट्रांसजेंडर है इस भारत की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि हर ट्रांसजेंडर को बच्चा एडॉप्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए। ट्रैफिक पर पैसा मांगना, ट्रेन में आके पैसा मांगना, हर एक दुकान में जाके पैसा मांगना, किसी के शादी में, बर्थडे में जाके नाच गाना करना, सेक्स वर्कर बनकर काम करना, ये इनका पैशन नहीं है, ये इन किन्नरों की मजबूरी है। क्योंकि हमारा समाज जो है उन्हें समान अधिकार नहीं देता है। भले ही गवर्नमेंट ने या संविधान ने इनको एक समान अधिकार दिया होगा, लेकिन हमारे समाज की जो सोच है, वो समझ जो है वो उतनी डेवलप नहीं हुई है कि इनको भी आम नागरिकों की तरह ट्रीट करे, आम नागरिकों की तरह देखे। आज हर 2000 बच्चों में से एक बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है और अपोजिट जेंडर जैसे एक्टिविटीज उसमें दिखने लगती है, तो उस बच्चे को उसकी परेशानी जो है उसी परिवार से मिलना शुरू। सबसे पहले चाइल्ड रेप का शिकार बनते हैं, उसके बाद इनके एक्टिविटीज की वजह से ये गली मोहल्ले में, परिवार में जगह जगह पे अपमानित होते, कोई इन्हें स्वीकार नहीं करता है। गौरी सावंत जी जो इतने बड़े आज पैमाने पे सोशल एक्टिविटीज कर रही है, हर एक स्टेज पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके स्पीचेस दे रही है, पूरा देश उनका सम्मान करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज 25-30 साल हो गए उन्हें घर छोड़े हुए, लेकिन फिर भी उनके पापा ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। ये सोच बदलनी चाहिए। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, हम इनको एक अलग तरीके से ही अगर देखते रहेंगे, तो ये अलग ही व्यवहार आपके साथ हमेशा करते रहेंगे। इनको अगर नॉर्मल ट्रीट करेंगे, नॉर्मल इंसान की तरह हम देखेंगे, जैसे आप है, मैं हूं, आम औरत और आम मर्द है, वैसे ही ये ट्रांसजेंडर है, तो वो भी अपने साथ साथ अपने फीलिंग शेयर करेंगे, अपनी खुशियां शेयर करेंगे, अपने दुख शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए धीरे धीरे हर किसी को एक एक कदम उठाना चाहिए। सोचिए समाज में जिस तरीके का ट्रीटमेंट इन्हें दिया जाता है, इनके फीलिंग को, इनके भावनाओं को कितनी चोट पहुंचती होगी। सिंपली अगर देखा जाए तो पब्लिक टॉयलेट में इनके लिए एक अलग से व्यवस्था नहीं है। ये साड़ी पहन के घूमते हैं, लेकिन अंदर से शरीर मर्दों का होता है। ना ही ये लेडीज टॉयलेट में जा सकते हैं, ना ही जेंट्स। फिर इनके लिए अलग से व्यवस्था क्यों नहीं? उस समय पे हर किन्नर के अंदर क्या बीतती होगी वो तो किन्नर ही जानता है। और कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना तिरस्कार, कितना सेक्रीफाइस इन्हें करना होगा। एक जिंदगी मिली है, उस जिंदगी में इन्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। ये आम लोगों की तरह क्यों नहीं रह सकते? यह हमारी, आपकी जिम्मेदारी है कि हम भी इनके साथ वैसा ही व्यवहार करें कि इन्हें आम नागरिकों की तरह महसूस हो।
हमारे त्योहारों में बुलाए, हम उनके त्योहारों में शामिल हो, इस चीज की शुरुआत जो है हमें करनी होगी। ऐसा जब हम करेंगे तभी उन्हें ये चीज भी महसूस होगी कि ये जीवन भी अच्छा है। जाते जाते किन्नर बहनों के ऊपर 2 लाइंस मैंने लिखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरी अधूरी कहानी, मेरे अधूरे सपने, मेरे असलियत से मेरे रूठ गए अपने। मुझे क्या चाहिए ये कोई जानना ही नहीं चाहता, मैं क्या हूं कोई पहचानना ही नहीं चाहता। मैं ना भगवान हूं, ना मादा, ना नर, मैं तो हूं किन्नर, मैं तो हूं किन्नर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आपकी अगर कुछ राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।